जय हिंद साथियों, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 2.1 आता है, इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। हालांकि अगर इस चैप्टर का यानी इस प्रश्नावली का अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद, तो बहुपद के बारे में हम जान लेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर बहुपद हम कहते किसे हैं, है ना, बहुपद कहते किसे या बहुपद की हम पहचान कैसे करते हैं, है ना, तो मैं आपको बता दूं। देखो, बहुपद वे होते हैं जिसमें प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होते हैं, प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होते हैं। तो अब यहां पे सबसे पहले जान लेंगे चर के बारे में, है ना, उसके बाद वो सब देखेंगे चर क्या है ना। यहां पे मैंने लिखा चर, चर के बारे में जानते हैं। अब चर से आपके मन में ख्याल आया होगा सर अचर भी बता दीजिए, तो वो भी मैं बता दूंगा अचर के बारे में भी, है ना, अचर के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि चर आखिर हम कहते किसे हैं। चर हम उसे कहते हैं जिसका मान बदल जाए, जिसका मान बदल जाए। जैसे कि हमने ले लिया x, y और z, इसमें क्या होगा, इसका मान बदलता रहता है। अलग अलग हम बहुपद लेंगे तो उसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा ना अलग अलग आ जाएंगे। जैसे कभी x का मान 5 आ जाएगा, कभी x का मान 6 आ जाएगा, कभी x का मान 7 आ जाएगा। मतलब अलग अलग क्वेश्चन लेंगे, अलग अलग बहुपद लेंगे तो x का मान अलग अलग आ जाते हैं। तो इसमें चर का मान बदलता रहता है, इसलिए ये चर कहलाते हैं। जैसे y हो गया, कोई समीकरण ले लो या बहुपद ले लो तो y का वैल्यू कुछ और आ जाता है, कभी 4, कभी 5, कभी 6, तो इसका मान बदलता रहता है, उसे हम चर कहते हैं। अब बात आती है सर अचर हम किसे कहते हैं, है ना। तो अचर में क्या होता है, इसका मान नहीं बदलता रहता है। अब कहोगे जैसे अचर क्या होंगे, तो अचर जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे 4 हो गया तो 4 को हम चारे कहेंगे, कभी 5 नहीं बोलेंगे। तो ये सब अचर हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, मतलब ऐसे समझ सकते हो गिनती वाली संख्या, है ना। तो वो सब क्या कहलाएंगे, अचर कहलाएंगे, क्योंकि ये सब 5 है तो 5 रहेगा, 6 नहीं कह सकते हैं, 6 है तो 7 नहीं बोलेंगे, इसको 6 बोलेंगे, तो इसका मान नहीं बदलता है। तो आपने चर और अचर के बारे में जान लिया, है ना। चर के जगह पे जैसे मैंने x ले लिया, है ना, और गुने में मान लेते हैं y के जगह पे 6 ले लिया, ठीक है, या सॉरी, चर का मान मैंने x ले लिया और अचर का मान मैंने 4, 5 कुछ भी मैंने ले लिया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x होगा, है कि नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम व्यंजक बोलते हैं। जब हम चर और अचर का गुना करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। बीजीय व्यंजक ऐसे कह सकते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं, है ना। अच्छा, बीजीय व्यंजक बोलते हैं तो इसमें एक चीज मैं बता दूं कि जितने भी बहुपद होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। लेकिन जितने बीजीय व्यंजक होंगे वो सारे के सारे बहुपद नहीं कहलाते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि 6x² + 5 मैंने ले लिया, है ना, और बराबर 0 रख दिया, तो ये क्या है, एक बहुपद है। और ये जो बहुपद है ये बीजीय व्यंजक भी है। अब कहोगे सर आपने ये भी बोला कि जो बीजीय व्यंजक होता है वो बहुपद, यानी बहुत सारे ऐसे बीजीय व्यंजक है जो बहुपद नहीं कहलाते हैं। तो आप कहोगे कैसे, जैसे कि मैंने मान लो कि 3 मान लिया, है ना, और x मैंने मान लिया और इसको रूट में डाल दिया, है ना, और +5 डाल दिया, है ना, तो ये बहुपद नहीं है। अब कहोगे कैसे, बहुपद की पहचान जब करेंगे उसमें हम बता देंगे, ठीक है। हालांकि बहुपद की पहचान कैसे होती है वो हमें पहले बताना चाहिए, लेकिन चर और अचर की बात आ गई थी कि प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो इसमें सब यही लाइन आ गया तो पहले यही बता देते हैं। तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसको अगर √3 को x को ऐसे लिखेंगे, दोनों रूट के अंदर है, तो मान लो कि √3 है और गुने में x को भी तो रूट के अंदर लिख सकते हैं, दोनों है, ऐसे मैंने गुने में लिख दिया +5। अब देखो जैसे √3 है और ये x है, तो x रूट का मतलब क्या होता है, रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 रूट हटाएंगे तो इसके पावर में आ जाएगा 1/2 और प्लस में 5 है तो 5।
इसलिए ये बहुपद नहीं है। आप कहोगे कैसे, तो मैंने क्या बोला कि प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्या होता है भाई, 0 से स्टार्ट होने, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट, ये सब पूर्ण संख्या होता है। तो मैंने बोला प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या। अब देखिए चर यहाँ पे x है और x का घात 1/2 है। अब बताइए 1/2 क्या पूर्ण संख्या में आता है? नहीं ना आता है, तो इसमें चर का घात तो पूर्ण संख्या नहीं हुआ, इसलिए ये बहुपद नहीं है, है ना। अब डिटेल से समझते हैं कि भाई बहुपद का पहचान हम कैसे करते हैं। मैंने लिखा कि बहुपद को कैसे पहचाने, उसी में पता चल जाएगा कि बहुपद के कौन है कौन नहीं है, वो पता चल जाएगा आपको, है ना। तो बहुपद को पहचाने कैसे, है ना, को पहचाने कैसे, ठीक है, वो हम जानेंगे। मैंने क्या बोला कि प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, चलिए अच्छी बात है। अब यहां पे हम क्वेश्चन देते हैं। मान लो कि x² प्लस के 5x और प्लस में 6, है ना, ये हमारे पास बहुपद है, ठीक है या नहीं। हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। अब यहां पे मान लो कि x² लिख दिया प्लस में 3x और इसका रूट अंडर डाल दिया, अब प्लस में 6 डाल दिया, 3 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि x² ले लिया प्लस में √3 तब x, अब प्लस में हमने 3 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। अब इन तीनों में बताइए कि कौन कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। हमने क्या बोला, प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो भी चर होंगे, है ना। तो जैसे कि ये x के पद में है, ये सब x के पद में है, तो प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे पूर्ण संख्या 0, 1, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जितने भी प्राकृत संख्या है उसमें 0 को शामिल कर दो, प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे पूर्ण संख्या है। आगे भी जाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट लगा दिए, इसका मतलब आगे जाएंगे, अनंत तक जाएंगे वो, ठीक है। तो प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, मैंने बोला। अब बताइए चर, जहां जहां चर है उसको देखो पहले, यहां चर है यहां चर है, तो प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या। तो यहां देखो पावर में 2 है और 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, यहां पे शामिल है ना। x है, ये भी चर है ना, हमने बोला प्रत्येक चर का जितने भी चर हो सब में देखना है। इसके पावर 1 छिपा रहता है कि नहीं, भूत प्रेत की तरह छिपा ही रहता है। तो देखियो 1 पावर लटका हुआ है, तो 1 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हुआ है, इसलिए ये बहुपद है। अब इसको देखो जरा, इसको, ये हमारे पास है x² और प्लस में √3x है, मतलब रूट के अंदर 3x भी है। तो यहां पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को रूट में रख करके गुने में x को भी रूट में रख सकते हैं, अलग अलग कर दिए, कोई दिक्कत, गुना करेंगे तो वही बात है, सब अंदर में, है ना। अब प्लस के 3 है तो 3। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे सर, ये x² और प्लस में √3 है तो √3, x है तो हम x लिखेंगे और रूट हटाएंगे तो रूट का मतलब होता है 1/2, तो रूट हटाएंगे तो इसके पावर में 1/2 रख देंगे और प्लस में 3। अब देखो यहां x है सर, यहां पे क्या है, x है और x के पावर में क्या है, 2 है। तो 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसमें है। तो यहां पे चर का घात पूर्ण संख्या मिला, लेकिन यहां x का घात क्या, 1/2 है और 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या तो नहीं है, इसमें है 1/2 कहीं। 1/2, 1 को अगर 2 से भाग दोगे तो क्या 0.5 आएंगे, है ना, वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। तो मैंने बोला प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो है पूर्ण संख्या, लेकिन इस चर का है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट कहेंगे रे भैया ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तीसरा पॉइंट देखिए, x² और √3, x देखो x रूट में नहीं, यहां बाहर है, तो यहां देखो चर का घात पूर्ण संख्या, यहां x के पावर 1 छिपा रहता है, तो ये भी 2 पूर्ण संख्या, 1 भी पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हुआ, इसलिए ये भैया बहुपद हो गया। तो आपने बहुपद पहचाना बेहतरीन तरीके से सीख लिया, क्लियर। अब हम जानेंगे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हम किसे कहते हैं, है ना। चलो मान लो यहां पे मैंने 2x लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे 2x² प्लस में 5x लिख दिया, है ना, या फिर मैं यहां पे सिर्फ 5 रख देता हूं, ठीक है, 5 रख दिया। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, 6x², x में अब मन होगा वाइयों में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
ये y लेंगे तो y के पद में होंगे, ये x है तो x के पद में है ना। 6y स्क्वायर प्लस में 5y है ना, और प्लस में मान लो कि 3 मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसमें हम देखेंगे, या फिर पावर 3 रख देते हैं, y स्क्वायर भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सहूलियत के लिए मैंने आपको समझाना है कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसलिए मैंने 3 ले लिया पावर, ठीक है। अब यहां पे देखिए सर जी, ये हमारे पास कितने पद में बहुपद है, तो आप कहेंगे सर एक पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहां एक पद है। अब आप कहेंगे कोनो बकलोलवा लड़का सब होगा, वो कहेगा सर यहाँ पे 2 पद है, 2 है और 1 से तो 2 पद है, मारेंगे कान के नीचे भन से कि बहिरे हो जाएगा, गधा कहीं के, कैसे होगा 2 पद? मैं आपको बताता हूं। पद जब भी चेंज होगा ना, बीच में प्लस और माइनस का निशान होगा तब पद अलग है। जैसे 2 माइनस एक्स मैंने लिख दिया तो इसमें 2 पद है, या 2 प्लस एक्स मैंने लिख दिया तो इसमें ये पद और ये पद 2 पद है। लेकिन गुना में रहेगा 2x, इस बीच में भूत प्रेत की तरह गुना छिपा रहता है, ठीक है। तो ये गुना के रूप में इसको एक ही पद बोले जाएंगे, ठीक है। पद का विभाजन कब होता है? प्लस या माइनस का चिन्ह उसमें लगा दिया जाता है तो पद बट जाता है, ठीक है। लेकिन ये गुना के रूप में है इस बीच में, इसलिए ये एक पद ही बोले जाएंगे। लेकिन बीच में अगर प्लस डाल देंगे तो 2 पद में अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक पदी बहुपद है। अब ये देखो ये कितने पद में, तो ये पूरा के पूरा एक पद और ये एक पद, द्विपदी बहुपद है। तो हम यहां पे लिख देंगे क्या, ये द्विपदी बहुपद है। क्लियर? तो ये आपने समझ लिया। अब ये कितने पद में है, तो यहां पे देखो 3 पद में है, 1 पद 2 पद 3 पद, ये त्रिपदी बहुपद है सर, त्रिपदी बहुपद है, ठीक है। तो ये आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब बात आती है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। रे भाई, पावर में 1 लटका रहेगा तो वो रैखिक बहुपद है। जैसे कि इसके पावर में 1 है, x के पावर में 1 है, तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, ठीक है। अब ये देखिए पावर में 2 लटका हुआ है, तो ये कौन सा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है सर, द्विघात बहुपद है। अब पावर में देखो यहां पे 3 लटका हुआ है, तो ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो ये आपने समझ लिया बहुपद के बारे में। क्लियर? कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात। अगर क्वेश्चन पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया रहता है, बताओ रे द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो रे भाई जिसका घात 2 होता है वो द्विघात बहुपद हो गया। क्लियर? त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तो आप कहेंगे 3, है ना। या 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद। 1 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बच्चा फंसता रहता है कि द्विघात बहुपद में द्विघात समीकरण में कंफ्यूज होता रहता है। अब देखो, अगर मैं आपको कहूं 4x स्क्वायर प्लस में 5x अब प्लस में 6, अब बराबर में मैं 0 डाल दूं, तो ये बहुपद नहीं कहलाएंगे। अब ये क्या कहलाएंगे, ये समीकरण कहलाएंगे, द्विघात समीकरण कहलाएंगे। क्लियर? ये आपने समझ लिया। अगर मैं 0 को हटा दूं तो ये द्विघात बहुपद कहलाएंगे। अब कहोगे कैसे, तब मैं बताता हूं। रे भाई, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c, ये व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का। अगर मैं आपसे कोई पूछूं, व्यापक रूप में पता चलता है कि इस टाइप के कोई बहुपद होते हैं। इसमें a और b और c क्या होता है, a और b c जो होता है ना, अचर संख्या होता है, अचर राशि होता है। जैसे कि a के स्थान पे 4 है, b के स्थान पे 5 है और c के स्थान पे 6 है। तो ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप को संतुष्ट कर रहा है। अब कहोगे सर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, बराबर में 0 होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखता हूं, द्विघात समीकरण कहला जाता है। लेकिन ज्यादा ये तो जान गए ना द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या अंतर होता है, 0 का बस अंतर होता है। ये आपने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो भाई, अच्छी बात है, आपने ये समझ लिया। अब मैं क्या समझाऊं आपको, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं क्या? हाँ, लेकिन क्वेश्चन पे आने से पहले एग्जाम में पूछता है एक टाइप का क्वेश्चन, लिख देगा कि बहुपद दे देगा, कहेगा इस बहुपद का घात बताओ, तो अब क्या बताओगे?
तो उस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करके बताते हैं। इसी में मैं बताता हूं, जैसे मैं आपको बोल दूं 7x के पावर 7 प्लस में x या 2x के पावर 8 और प्लस में 2x के पावर 5, बताइए इस बहुपद का घात कितना है। अब कोई बकलोलवा बच्चा रहेगा, वो कहेगा अच्छा घात पूछ रहा है, अभी बताते हैं। 8 7 15, अब 15 5 20, 20 हो गया घात। बहुत मार मारेंगे तोरा। देखो जब भी ऐसा पूछे कि इस बहुपद का घात कितना है, तो देखना कि सबसे बड़ा संख्या कौन है घात के रूप में। तो सबसे बड़ी संख्या घात के रूप में यहां 8 है, इस बहुपद का घात हो जाएगा 8। क्लियर, ये आपने समझ लिया है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि 7x² प्लस में 5x, इस बहुपद का घात कितना है। आप कहेंगे सर इसमें 2 सबसे बड़ी, क्योंकि इसमें तो एक छिपा है, इसमें बड़ी संख्या देखना है। घात के रूप में बड़ी संख्या जो होता है वही घात होता है उस बहुपद का। इस बहुपद का घात 2 है तो एक भी, लेकिन हम काहे नहीं एक पढ़ेंगे, है ना। इसको एक नहीं पढ़ा जाता है, यानी इसका नियम है कि जो बड़ी संख्या घात के रूप में रहेगा वही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो ये आपने क्लियर कर लिया। कोई दिक्कत, हवट, खुजली, परेशानी नहीं ना। अगर हो गया तो जाके डॉक्टर से दवाई ले लो, ठीक है, ठीक हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 2.1 जो है इसके प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, ओहो, मेन हेडिंग लाइन जो है वो हमने लगता है सेट नहीं किया है। कोई दिक्कत नहीं, शायद इसके थंबनेल में हमने लिखा था। थंबनेल में देख लेते, पढ़ रहे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन का हेडिंग लाइन क्या कहता है, किसी बहुपद p इंटू एक्स के लिए y बराबर p इंटू एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, 2.10 मत पढ़ना, दशमलव के बाद संख्या को एक एक करके पढ़ते हैं। तो 2.10 में दिया है, तो प्रत्येक, तू हट रहे, तो प्रत्येक स्थिति में क्या कहता है, p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है सर, है ना, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहां पे प्रत्येक स्थिति में p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, और इसको हम सॉल्व करते हैं। p इंटू एक्स की संख्या आपको पूछा जा रहा है। तो यहां जैसे जहां हमारे पास x अक्ष, जहां पे हमारे पास x अक्ष दिए गए हैं, उसमें देखना है कि कोई अन्य संख्या, यानी अन्य संख्या नहीं, कोई अन्य रेखा जितनी बार उसे काटेगा उतना आंसर होगा। तो इस x वाले को कोई रेखा काटिए नहीं रहा है, वो बकलोलवा ऊपर है, वो काट नहीं रहा है। इस x वाले को नहीं काट रहा है तो भाई आंसर नहीं होगा, मतलब 0। तो इसका आंसर हो जाएंगे 0, पहला का आंसर 0। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो x अक्ष में देखो कोई तीसरी रेखा कितनी बार काट रहा है, तो यहां से घुमा दो, तो यहां पे 1 बार काट रहा है भैया, इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर। ये रेखा कितनी बार काट रहा है, यहां पे 1 बार काटा, यहां पे 1 बार काटा, यहां पे 1 बार, 3 आंसर, इसका आंसर 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसका आंसर कितना होगा सर, 1 बार, यहां पे 2 बार, तो हो गया हमारे पास 2 बार आंसर। अच्छा, गलती से ये मत कर देना कि सर यहां भी तो काट रहा है, नहीं रे मेरे भाई, हमें p इंटू एक्स का मान बताना है, मतलब x अक्ष पर देखना है कोई तीसरी रेखा कितनी बार काट रहा है, उसको नहीं गिनती करेंगे, वो y वाले को काट रहा है ना। अब यहां पे देखो ये 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसका आंसर। लो भैया इसका 4 हो जाएंगे, लो इसका 4 आंसर। इसका कितना आंसर, 1 बार, 2 बार और ये रहा 3 बार, इसका आंसर 3 आंसर हो जाएंगे। लो ये प्रश्नावली समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय नहीं, कुछ कहना है। अरे भाई अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, क्या ऑनलाइन अगर टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च करना pankajstudycenter.com। pankajstudycenter.com आपको गूगल में सर्च करना, वहां प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो जरूर जाइए वेबसाइट पे और ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट से पता चलेगा कि अभी हम कितना पानी में हैं, कितना तैयार है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।